लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट के उपचुनाव के लिए मतदान होगा। यूपी की राजनीति में इस सीट का रिजल्ट काफी मायने रखता है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर यहां पर है, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो गोला की फाइट बेहद अहम और टाइट होने वाली है। बीजेपी और एसपी की सीधी टक्कर यहां पर है। बीएसपी कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अरविंद गिरी के बेटे को टिकट दिया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी से पूर्व एमएलए विनय तिवारी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हाई प्रोफाइल मंत्री चुनावी प्रचार में उतरे हैं। इसमें 1 नवंबर को सीएम योगी की मेगा रैली भी है और अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करेंगे। लखीमपुर खीरी वो जिला जहां 8 विधानसभा सीट है और सभी सीटों पर 2022 के चुनाव में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन गोला गोकर्णनाथ सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद से खाली है। उसी सीट पर अब उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने सियासी शंखनाद का बिगुल फूंक दिया। यही अपील है कि एक तरफा कमल खिलाएं, एक तरफा विकास की गंगा बहाएं और सरकार इस क्षेत्र के विकास को लेकर के संकल्पित है और यहाँ की जनता का जो समर्थन है वह भी अमन गिरी जी के पक्ष में है और हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ श्री अरविंद गिरी जी को जितने अंतर से जीत मिली थी उससे दुगना तिगुना अंतर से भी जीत अगर मिले हमारे अमन जी को तो कोई आश्चर्य नहीं। अरविंद गिरी के निधन के बाद गोला सीट पर उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी किसी भी हाल में यह सीट गंवाना नहीं चाहती और इसी के मद्देनजर मंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव जनसभा को संबोधित करने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जब से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार ने हर तरफ विकास के रास्ते खोल दिए हैं और इसी का फायदा एक बार फिर गोला उपचुनाव में मिलने वाला है। एक बार फिर गोकर्णनाथ सीट बीजेपी के खाते में जाने वाली है। अरविंद जी की एक लोकप्रियता है और हमेशा चुनाव जीतते हैं और जनता से जुड़े हुए हैं, जमीनी हकीकत को समझते थे। गरीब, झोपड़पट्टी, दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान हो, हिंदू हो, कुछ नहीं, सभी के विकास के लिए काम करते थे। पिछड़ों के लिए भी रात दिन काम करते थे और वह कभी जात नहीं देखा और उन्हीं उस तरह उनका बेटा है अमन भी मैं देखा, सज्जन है, सरल है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिस प्रकार देखा तालियों के गड़गड़ाहट से और उसका नाम लेते ही जैसे तालियां बजती थी, आशीर्वाद मिलता था। यानी इस मैदान में रहने वाला एक व्यक्ति भी नहीं था जिसका हाथ नीचे था। कांग्रेस और बीएसपी ने गोला गोकर्णनाथ के रण से खुद को अलग कर लिया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और समाजवादी पार्टी को होने वाला है। दावा है कि मायावती के चुनाव नहीं लड़ने से उनका वोट बैंक बीजेपी के खाते में जा सकता है, तो कांग्रेस के वोट बैंक से समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि अखिलेश यादव के आते ही पार्टी के पक्ष में माहौल बनने में देर नहीं लगेगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव पहली बार किसी चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगे। हालांकि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सहित पार्टी के कई नेता विनय तिवारी के पक्ष में प्रचार करने जा चुके हैं। चुनाव चाहे निकाय हो या उपचुनाव, बीजेपी हल्के में नहीं लेती और इसकी वानगी गोला गोकर्णनाथ में देखने को मिल रही है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह आए तो आने वाले दिनों में सीएम योगी से लेकर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी तक दमखम आजमाएंगे। लखीमपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए आपको गोला गोकर्णनाथ सीट का समीकरण भी समझाते हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,95,433 है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,08,181 है। और बात अगर महिला मतदाताओं की करें तो ये संख्या है 1,87,226। गोला गोकर्णनाथ सीट पर सवर्ण मतदाताओं का हमेशा से दबदबा रहा है। हालांकि कुर्मी और मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते रहे। गोला गोकर्णनाथ सीट क्यों और किस मायने में अहम है, ये भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि 2012 में परिसीमन के बाद इस सीट को गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के नाम से जाना गया। पहले यह सीट हैदराबाद विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। गोला गोकर्णनाथ को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है और इसके अलावा राइस मिल और फ्लोर मिल भी काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ के लोग मुख्य रूप से गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। इस कारण गन्ना मूल्य का भुगतान हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो बीएसपी